हाँ तो बच्चों, अब तक यहाँ तक हमने जाना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। थर्ड जो कैपेसिटर बचता है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए दो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास मान लीजिए 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन मुझे 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए किसी सर्किट के लिए, 15 माइक्रोफैराड का चाहिए, या मैं कह दूं कि भाई 3/5 या 5/3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए। तो मेरे पास अवेलेबल कुछ और कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, लेकिन मुझे चाहिए कुछ और डिफरेंट वैल्यू। तो डिजायर्ड वैल्यू की कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे इन कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे एक दूसरे से। वो ग्रुपिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग और एक होगी पैरेलल ग्रुपिंग, यानी कि कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आइए स्टडी करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप ये भी जान गए ग्रुपिंग क्यों करते हैं, क्यों करनी पड़ती है ग्रुपिंग। तो बता दिया, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। हमारे पास अवेलेबल है वो अलग कैपेसिटेंस के हैं, लेकिन हमें कुछ चाहिए और वैल्यू की कैपेसिटेंस, उसके लिए करेंगे ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग मैंने बता दी दो तरह की होगी, एक तो होगी सीरीज और एक होगी पैरेलल। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये हम स्टडी करते हैं, यानी कि कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे ग्रुपिंग करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास तीन अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, ये मैंने दिखाए उनके सिंबल, और मैंने उन तीनों को इस तरह से एक रो में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2 का, और तीसरा कैपेसिटर C3 कैपेसिटेंस का। ठीक है, जिससे मुझे इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, V वोल्ट, मान लीजिए इस बैटरी ने V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट किया है इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी से ये चार्ज इस तरह से इस रास्ते फ्लो होगा। तो वो कॉम्बिनेशन, वो ग्रुपिंग कैपेसिटर की सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, जब फ्लो ऑफ चार्ज ओनली अलोंग वन पाथ हो। ठीक है, तो एक ही रास्ते से फ्लो होगा, इससे पॉजिटिव, इस पे दूसरा नेगेटिव, अगले पे इंड्यूस कर दिया पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर उसने अगले कैपेसिटी प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस हुए हैं। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है एक ही रास्ते से हो रहा है। ऐसा कनेक्शन कैपेसिटर्स का कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ एक ही पाथ से है, तो इन तीनों पे चार्ज जो है वो इक्वल होगा, प्लस माइनस क्यू इस पे, प्लस माइनस क्यू इस पे, प्लस माइनस क्यू इस पे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। ये पॉइंट आप नोट करें, सीरीज में क्या रहेगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है V वोल्ट, और जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू VC। C कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, सो V comes out to be Q by C। Q सेम है, C डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट मैंने बताया कि चार्ज हर एक पे सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम, एंड वाइस वर्सा। इस तरह से मैंने ये तीन कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के सीरीज में कनेक्ट किए। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि तीनों को कनेक्ट करने से मुझे टोटल कैपेसिटेंस कितनी मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मान लीजिए C1 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई V1, दूसरे के लिए V2, और तीसरे के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने माना V3।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इनका सम क्या आएगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 यानी कि पहले कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसको मैं V1 कह देता हूं। ये जनरल फार्मूला लगाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, इस जनरल फार्मूले से चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस से। सिमिलरली C2 कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल लिख दिया V2 इज इक्वल टू Q बाय C2, और तीसरे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3 है उसके अक्रॉस V3 इज इक्वल टू Q बाय C3। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कैपेसिटर के लिए ड्रॉप हुए, वो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से डिवाइड हुए, यानी कि हम लिख सकते हैं टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2 और V3 की वैल्यू यहाँ पुट करी मैंने, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ गया B। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इन तीनों को इस तरह सीरीज में जोड़ के हमें टोटल कैपेसिटेंस कितनी मिल रही है इस सर्किट से। मान लीजिए वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, ठीक है, C के नीचे मैंने सब्सक्रिप्ट लगाया S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पता चले कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। Let CS be the equivalent capacitance of this combination। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों की मिलके कितनी आ रही है सर्किट में CS। यानी कि अब तीनों की जगह एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस CS है उसके अक्रॉस यही बैटरी लगाऊं जो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे और वो उतना ही चार्ज इस पे स्टोर करवा पाएंगे। तो इस CS कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज प्लस माइनस Q, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस कैपेसिटर के लिए V लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन इट्स कैपेसिटी और कैपेसिटेंस Q अपॉन CS। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा। 1 और 2 को कंपेयर करवा दिया क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस था इस बैटरी की हेल्प से। तो ये कंपेयर करने से राइट हैंड साइड इक्वल हमने पुट करी। सेकंड की राइट हैंड साइड थी Q अपॉन CS इज इक्वल टू फर्स्ट की राइट हैंड साइड Q इनटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से मेरे पास 1 अपॉन CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल आ गया है, और वो किसके बराबर आया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। क्लियर। और यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए C1 हमारा 5 माइक्रोफैराड था, C2 2 माइक्रोफैराड था और C3 जो है वो 6 माइक्रोफैराड। ये तीन कैपेसिटर, तीनों की अलग कैपेसिटेंस हमने ली और ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ ये फार्मूला अप्लाई करके, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। C1 है 5 प्लस 1 अपॉन C2 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन C3 यानी कि 6। ठीक है, एलसीएम मैंने लिया 30 आ गया, 5 से डिवाइड किया, ये 5 के 2 15 पे 6 5 पे, ये सोल्व कर दिया 1 अपॉन CS के लिए, ये आ गया मेरे पास 26 बाई 30। इसको मैं अगर काटता हूं तो ये आ गया 13 बाई 15 अपॉन CS इक्वल टू 13 बाई 15। देयरफॉर CS यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको पलटना पड़ेगा, पलटेंगे तो ये 15/13 माइक्रोफैराड में थे सभी, तो ये भी माइक्रोफैराड में आ जाएगा उसी यूनिट में। तो इस तरह से हमने क्या पाया, 15/13 माइक्रोफैराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 5 माइक्रो, 2 माइक्रो एंड 6 माइक्रोफैराड। अब देखिए इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 1.1 समथिंग माइक्रोफैराड ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1.2। इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा था, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो स्मॉलेस्ट है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअल हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। और थर्ड वन जो आया है वो ये आया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन smallest individual capacitances in
दैट सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा था उससे भी स्मॉलेस्ट आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। क्लियर? तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करें। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे रेसिप्रोकल आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आप फिजिक्स को डे बाय डे रोजाना जो स्टडी कर रहे होंगे, अपना होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको साथ साथ कर रहे होंगे। कोई कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को स्टडी करते हैं। उससे पहले पिछली वीडियो के लिए मैंने देखिए रिजल्ट जो आया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CS, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रिजल्ट आप याद रखें। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, वही तीन कैपेसिटर ले लेता हूं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। इनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 थी, ठीक है, इसकी प्लेट्स पे प्लस माइनस Q चार्ज। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है और तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। ये मैंने इन तीनों कैपेसिटर की जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट हैं उनको एक जगह एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट हैं उनको दूसरे एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट किया। ठीक है, और इन पॉइंट्स के अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए बैटरी शीट को कनेक्ट करूंगा। ये मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट, यानी कि इस बैटरी की हेल्प से V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर दिया इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक जगह इकट्ठी की है और नेगेटिव चार्ज प्लेट किसी दूसरी सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट की है, तो यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए टोटल चार्ज Q फ्लो होता है इस बैटरी से, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस जंक्शन पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग चार्ज ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज के लिए तीन पाथ हो गए, यानी कि अलग अलग पाथ से फ्लो करेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। सीरीज में हमने क्या बताया था, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए सिर्फ सिंगल वेव होता है, यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए डिफरेंट वेव्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर के भी दोनों जो है प्लेट्स वही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हैं, इसके भी और इसके भी। इसलिए यहाँ पे जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन तीनों कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि जो मेन डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में वो यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक पाथ था, इसलिए हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम था। लेकिन यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज डिफरेंट पाथ से हो रहा है, इसलिए charge will be different for different capacitor, but potential difference will be same for each capacitor in parallel combination. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि potential difference will be same for each capacitor. ठीक है, हर एक कैपेसिटर ये रो किसके बराबर होगा, इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जितना हमने बैटरी की हेल्प से अप्लाई कर रखा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। चार्ज क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगी। देखिए जनरल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q = CV। यहाँ पे कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है, इसलिए चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लार्ज उस पे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस स्मॉल उस पे चार्ज भी स्मॉल अमाउंट में चार्ज स्टोर होगा। क्लियर, ये दो पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए नोट डाउन कर लिए, समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलग अलग चार्ज स्टोर होगा इन पे। पहले पे मैंने मान लिया Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। तो चार्ज निकाल देंगे, कितने कितने हैं ये,
चार्ज ऑन C1, जिसको मैं क्या कह रहा हूं Q1, ठीक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं Q1। ये जनरल फार्मूला लगाऊंगा, C की जगह C1 आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल यानी V है, चार्ज ऑन C2। दूसरे के लिए चार्ज स्टोर हुआ Q2 जो होगा C2 इंटू V, और तीसरे पे जो चार्ज स्टोर होगा C3 पे वो हो जाएगा Q3, और वो कितना होगा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने Q1, Q2 और Q3 तीनों कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर हुए वो फाइंड आउट कर दिए। अब मैं कह रहा था बैटरी से मान लिया टोटल चार्ज क्यू फ्लो हुआ था, वो इस जंक्शन पे आके डिवाइड हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही कहेगा ना कि ये जो चार्ज है वही तो डिवाइड हुआ है, यानी इन तीनों का सम इसके बराबर रहेगा। तो हम लिखेंगे therefore Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। क्या है ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहां से देखिए टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रही, ये पुट करूंगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, और जब V कॉमन निकालेंगे अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। इस तरह से ये पहली इक्वेशन मैंने ऑब्टेन की, जो टोटल चार्ज ऑफ बैटरी कितना फ्लो होता है इसमें वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर। अब उसी तरह से मुझे ये जो तीन कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटी के हैं पैरेलल में मैंने कनेक्ट किए हैं, जिनकी एक टाइप की चार्ज प्लेट एक जगह इकट्ठी की है, दूसरे सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट की है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। तो इन तीनों को ऐसे जोड़ने से मुझे टोटल कैपेसिटेंस क्या मिलेगी, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मान लेंगे कितनी है, लेट Cp, सीरीज के लिए C के नीचे S लगाया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C के नीचे P सब्सक्रिप्ट लगाया, Cp be the equivalent capacitance of this combination, ठीक है। यानी इन तीनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस Cp है उसको मैंने उसी बैटरी से कनेक्ट किया जो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस लगा रखी है, वही बैटरी, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देगी V और टोटल चार्ज Q इस पे स्टोर करवाए। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, देखिए इसकी कैपेसिटेंस Cp इनटू अप्लाइड पोटेंशियल V। तो यहां इस कैपेसिटर के लिए यानी इन तीनों की जगह एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस Cp है, जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह रहे हैं, जो फाइंड आउट करनी है, उस पे वही बैटरी कनेक्ट करी जो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इस पे प्लस माइनस Q चार्ज स्टोर करवा रही है, तब इस पे चार्ज Q इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Cp इनटू V। तो ये और ये चार्ज सेम है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो इन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बराबर है इसलिए राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल। तो सेकंड की राइट हैंड साइड Cp into V इज इक्वल टू फर्स्ट की राइट हैंड साइड C1 प्लस C2 प्लस C3 into V, और V से V कट जाएगा। इस तरह से मेरे पास Cp की वैल्यू आ जाएगी, और Cp क्या था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमें फाइंड आउट करना। तो इस तरह से मैंने इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला फाइंड आउट कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, यानी कि जो अलग-अलग कैपेसिटेंसेस जुड़ी हुई हैं उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उन सब के सम के बराबर क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। जो पीछे एग्जांपल लिया था वही यहां पे लेता हूं। C मैंने लिया था 5 माइक्रोफैराड, C2 को लिया था 2 माइक्रोफैराड, C3 को लिया था 6 माइक्रोफैराड। जब उन तीनों को ही मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये फार्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करता हूं मैं, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 प्लस 6 प्लस 5, यानी C1 है 5, C2 है 2 और C3 है 6, तो ये आ गया 13 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों माइक्रोफैराड में थे, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी 13 माइक्रोफैराड। अब इस 13 माइक्रोफैराड को इन तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कंपेयर करें तो हम देखेंगे इन सब में लार्जेस्ट थी 6 माइक्रोफैराड, तो उस लार्जेस्ट से भी लार्जर आया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। क्लियर। तो सीरीज में इसका उल्टा था कि इंडिविजुअल में जो स्मॉलेस्ट थी
उससे भी स्मॉलर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई थी। वहां पे 1.1 माइक्रोफैराड आई थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो दो सबसे छोटी थी उससे भी छोटी आ गई। लेकिन पैरेलल में उल्टा हुआ है, पैरेलल में जो इंडिविजुअल में लार्जेस्ट थी 6 माइक्रोफैराड, इससे भी लार्जर आई है 13 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये थर्ड पॉइंट आप नोट डाउन करें, that is equivalent capacitance of parallel combination is larger than individual largest capacitance in that parallel combination. क्लियर? तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में मैंने डिफरेंस भी बता दिया है। सीरीज में सभी का चार्ज सेम था, यहाँ चार्ज डिफरेंट होगा। वहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था सभी के लिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल आया था, जो सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आया था, जबकि पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ेंगे, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो इनमें सबसे छोटी जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट थी उससे भी स्मॉलर आई थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल लार्जेस्ट है उससे भी लार्जर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। तो ये चार बेसिक डिफरेंस मैंने नोट डाउन करवाए हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, आप नोट डाउन कर लें। दो ये लिखे, दो फार्मूले से, एक ही फार्मूले से बताया है, एक ही फार्मूला अप्लाई करके बताया कि जो इंडिविजुअल लार्जेस्ट था उससे भी लार्जर वैल्यू आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करेंगे। तब तक आप पीछे के सिलेबस को कंप्लीट करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी मैक्सिमम वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।